एक्सपायरी डेट की दवाइयां आ रही हैं। उत्तराखंड में ब्रांडेड दवाओं की नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। एसटीएफ ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया। साई फार्मा के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा था। 14 करोड़ का लेन देन एसटीएफ की रडार पर आ गया। नकली दवाइयां एम्बुलेंस से सप्लाई हो रही थी साहब। देहरादून से नोबेल फार्मेसी तक जुड़ा नेटवर्क निकल गया। चौंकाने वाला खुलासा लेकर आया हूं दगड़ियों। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में नकली दवा का जाल, सिस्टम की सुई पर लुट गई जनता। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी, झकझोर देने वाला खुलासा है ये दगड़ियों। अपने उत्तराखंड में नमक में मिलावट करके कई लोगों को परोस दिया गया, खिला दिया गया। रेत मिट्टी की जांच अब सरकारी टीम कर रही है बल, लेकिन किस किस की जांच करेगी बल सरकारी टीमें? ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बेहद संवेदनशील है हम सब के लिए। कुछ हमारे खाने की चीजों में मिलावट हो गई, जनता का, आम इंसान का बीमार होना तय था, और बीमारी के बाद दवा खाओ तो अब दवा में मिलावट, नकली दवाई भबल। खबर देखिए और समझिए, और मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए दगड़ियों। पहले हरीश रावत के इस बयान को आपको दिखा रहा हूं, सुना रहा हूं। पहले मुझे लगा कि यह सियासी बयान हो सकता है, लेकिन जब परत दर परत और खबर दर खबर सामने आई तो लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। खबर बाद में दिखाऊंगा, पहले सियासी ही सही इस बयान को समझ लीजिए, देख लीजिए। भ्रष्टाचार भाजपा में नस नस में व्याप्त हो गया है। हर जगह कमीशन लिया जा रहा है, तो इसीलिए राशन के नमक में रेत और राशन में कंकड़, ये सब, और भी सड़ा हुआ राशन आ रहा है। एक्सपायरी डेट की दवाइयां आ रही हैं। उत्तराखंड और देहरादून मिलावटी चीजों का, मिलावटी पनीर से लेकर के मिलावटी आटा, याद रखिए कोटू का आटा तक जो है यहाँ मिलावटी आ रही है। अब इस दवा वाले मामले पर एक बड़ा खुलासा आपके सामने लाता हूं दगड़ियों। हरीश रावत कह चुके हैं, आरोप लगा चुके हैं, वो सियासत के लोग हैं, सियासी लोग हैं, कह देते हैं बल। लेकिन सच्चाई क्या है, खबर क्या है? पुलिस ने गिरफ्तार किसे किया है, क्यों किया है, कब से यह रैकेट चल रहा था, कहां नकली दवाइयां बन रही थी, कैसे सप्लाई हो रही थी, उत्तराखंड के कौन से इलाके हैं जहां पर इन दवाइयों को पहुंचाया जा रहा था? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे इस बात को? कहीं मिलावटखोरों ने अनाज में मिट्टी मिला दी, कंकड़ मिला दिए वजन बढ़ाने के लिए, लोग छांटते रह गए। नमक में रेत निकल रहा है, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन दवा वाली जो बात मैं कह रहा हूं वो क्या है? उत्तराखंड एसटीएफ ने एक बेहद खतरनाक गिरोह को अपने कब्जे में लिया है, जो बड़े ब्रांडेड दवाइयों की नकली रैपर बनाने में माहिर है। क्यूआर कोड, आउटर बॉक्स, पैकेजिंग तैयार कर मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। एक नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया है। आगे देखिए होता है क्या क्या, कैसे काम करता है ये नकली दवाइयों का गिरोह, नेटवर्क, और कहां तक इन दवाइयों को भेजा जाता है, सब बताने आया दगड़ियों। अब तक कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और नई जो गिरफ्तारी हुई है उसमें शामिल हैं पति पत्नी, एक जोड़ा, प्रदीप कुमार और श्रुति डावर, जिन्हें जीरकपुर पंजाब से पकड़ा गया है। अब आपको बता दूं कि कैसे फैला ये नकली दवा का जाल दगड़ियों। मई 2025 की बात है। संतोष कुमार नाम का एक शख्स पकड़ा जाता है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में नकली पैकेजिंग सामग्री बरामद होती है। आप लोगों ने बैंक का वर्कआउट किया है, आज कितनी अरेस्टिंग हुई है और नेक्स्ट स्टेप क्या है, पूरा ओवरऑल स्टेटस? इसमें जो नकली दवाइयों के संबंध में ये जून माह में सेलागुई में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, और इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए पुलिस हेडक्वार्टर ने ये इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ को ट्रांसफर की थी, और इसमें इस पूरे गैंग को करीब हम लोगों ने बस्ट कर दिया है, और इसमें 10 अरेस्टिंग पहले हो रखी हैं, और ये 11वीं 12वीं 2 अरेस्टिंग अभी हुई हैं, और ये जो आज अरेस्टिंग हुई हैं इसमें एक प्रदीप कुमार है और दूसरा इसकी पत्नी श्रुति डावर है। इनको जीरकपुर पंजाब से अरेस्ट किया गया है, और ये जो है, ये जो मेन इस पूरे गैंग का जो लीडर था नवीन बंसल, जिसकी पूर्व में अरेस्टिंग हुई है, उसका पार्टनर था ये। और विगत में भी ये पानीपत पुलिस द्वारा इसको कोविड काल में फर्जी रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई में भी ये जेल जा चुका है।
और इसके अतिरिक्त ICGS पोर्टल से और राज्यों से इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है। दगड़ियों, गिरोह की साजिश कच्चा माल देहरादून और हरिद्वार से इकट्ठा करके, संग्रह करके, अलग अलग जगह पर पैकिंग करके और फिर नोबेल फार्मेसी पंचकूला की मदद से एम्बुलेंस द्वारा राज्यों में सप्लाई करने की बात सामने आई। साई फार्मा नामक एक फर्म बनाई गई थी। ये फर्म क्या काम करती थी और कितना पैसा इस फर्म में गया और कैसे सक्की सुई इस फार्मा कंपनी पर गई, इस फर्म पर गई, ये आगे बताऊंगा आपको। फार्मा नामक ये फर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो एक फर्म बनाई गई और इसके पीछे जो खेल हुआ उसके बारे में बताने जा रहा हूं। साई फार्मा नामक फर्म, ये फर्म प्रदीप की पत्नी श्रुति के नाम पर थी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को पता चला कि इस फर्म के बैंक खाते में 14 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ था। दगड़ियों, इतना भर नहीं है, यह गिरोह एक फैक्ट्री नेटवर्क संचालित कर रहा था जहां नकली दवाइयां बड़े पैमाने पर बनाई जा रही थी। अब कुछ नाम देखिए। देवी दयाल गुप्ता, डॉक्टर मित्तल लेबोरेटरीज के मालिक को गिरफ्तार किया गया, जो लंबे समय से फरार था। और इसके जो अकाउंट्स की डिटेल है उसमें विगत 2 वर्षों में नकली दवाइयों के बिजनेस से लगभग 14 करोड़ की जो ट्रांजैक्शंस हैं इसके अकाउंट से जानकारी मिली है और उसको भी विवेचना का पार्ट बनाया गया है। और इसमें QR कोड बनाने वाला, आउटर बॉक्स प्रिंट करने वाला, पैकेजिंग मटेरियल देने वाला और पैकेजिंग करके सप्लाई करने वाले, स्टॉकिस्ट जो मार्केट में सप्लाई करते थे, इन सब की अरेस्टिंग हुई है। इसके अतिरिक्त 4 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के प्लांट हेड्स हैं, उनकी अरेस्टिंग हुई है। उसके पहले एक मित्तल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसके ओनर की भी इसमें अरेस्टिंग हुई है, जिन्होंने इनको की फर्जी दवाइयाँ जो है गलत तरीके से इनको सप्लाई करी, जो कि इन्होंने बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर पैक करके बाजार में बेची हैं। विगत में ये उत्तराखंड में भी एक मेडिकल स्टोर में पार्टनर के रूप में इसने 2 साल लगभग काम किया और उसमें भी इसने नकली दवाइयाँ उसके द्वारा बेची, ऐसा इसने अपनी पूछताछ में बताया है। फिलहाल वो बंद हो चुका है और इसमें 12 अरेस्टिंग टोटल हो चुकी हैं। अब बस इस इन्वेस्टिगेशन में हम और ये देख रहे हैं, जैसा कि आपने पूछा, कि और भी कोई ऐसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिन्होंने इनको फर्जी प्रकार से गलत तरीके से दवाइयाँ दी हों या नकली दवाइयाँ दी हों, तो उनको भी विवेचना में शामिल किया जाएगा। गिरोह के किंगपिन नवीन बंसल, संतोष कुमार, आदित्य कला के साथ मिलकर 1.42 करोड़ टैबलेट और 2 लाख कैप्सूल बनाने का नेटवर्क चला रहे थे, जिसे उत्तर भारत के कई राज्यों में सप्लाई किया जाता था। अब दगड़ियों, अपने पहाड़ में, उत्तराखंड में हो क्या रहा है बल? हर तरफ मिलावट ही मिलावट, नकली माल, कमीशन खोरी। आदमी, इंसान नमक नहीं खा सकता है, उसमें रेत मिला है। आदमी बीमार हो तो दवा नहीं खा सकता है, वो नकली है या हो सकती है मिलावटी हो सकती है। जैसी ये खबर कह रही है कि भैया रेफर, QR कोड, पैकेजिंग सब नकली है, नकली कंपनियों के, असली कंपनियों के नाम पर नकली लोगों ने बनाया, उसमें क्या भर कर दे रहे हैं किसे क्या पता। दगड़ियों, ये सिर्फ एक अपराधी समूह नहीं बल्कि सिस्टम की सड़न, मानवता का अपमान, तमाम चीजें आप, मतलब दूसरी भाषा में आप अपशब्द ना कहें तो ये कह सकते हैं। जिस दवा ने लोगों को स्वस्थ बनाने का दावा किया, वही जीवन के भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रही थी और ये लोग कर रहे थे पैकेजिंग करके नकली दवाइयों की। अब सवाल इतना जरूरी है दगड़ियों, क्या दोषी सिर्फ गिरोह एक सीमित रहेगा, एक गिरोह तक ये सीमित रहेगा मामला? क्या इतना भर नेटवर्क है इसका? क्या यही लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं या और भी लोग हैं? क्या इस पूरे रैकेट का सरगना जो दशकों से कारोबार कर रहा था वह बच निकलेगा? क्योंकि उसे एक बार पिछले कुछ दिनों में यह कहा गया कि छोड़ दिया गया था। हकीकत यह साफ है कि नकली दवा सिर्फ बीमारी नहीं, विश्वासघात भी करती है दगड़ियों। क्योंकि आदमी जब मुसीबत में होता है, बीमार होता है, अस्पताल जाता है तो क्या दवा खाता है। अब ऐसा लगता है कि समय है सरकारों और सिस्टम के पास और पुलिस के पास, स्वास्थ्य विभाग के पास
ऐसे रैकेट की कड़ी जांच होनी चाहिए, दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, तो ऐसा सिस्टम बनना चाहिए ताकि कोई किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ ना कर सके। चाहे वो राशन में, नमक में, आटा चावल में, दाल में मिलावट की बात हो, या फिर वो दवाइयों में मिलावट की बात, या उनको नकली पैकेजिंग करके बेचने की बात हो। सिस्टम को लोहे की मजबूती से काम करने की जरूरत है। गरीब लोग और मरीज की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ रोका जा सकता है। इसमें दगड़ियों एक बात और है, कई सारी जैसे पोषण योजना उत्तराखंड में चल रही थी, इस योजना के तहत उन गरीब लोगों को आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उन्हें राशन दिया जाता है, आप सब जानते हैं, जिसमें गेहूं, दाल, तेल, नमक सब मिलता है। अब इसमें नमक में रेत आ गई। और ऐसा ही आपने देखा होगा जब आप इलाज कराने के लिए जाते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं जिसमें गरीब लोगों को मुफ्त दवा दी जाती है। इसे जरा समझना होगा। जो ये पैकेजिंग वाला काम है, क्योंकि बड़े बड़े जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं वहाँ तक नकली दवाइयाँ पहुँचना इतना आसान नहीं, लेकिन हाँ बड़े हॉस्पिटलों में ना पहुँचे, लेकिन जहाँ पर गरीब लोगों को दवा दी जाती है वहाँ पर नकली दवाइयाँ पहुँचाई जा सकती हैं। टेंडर होंगे, सरकार दवा चेक नहीं करती खोल के, जैसे नमक का पैकेट चेक नहीं किया गया वैसे दवाइयों के पैकेट चेक नहीं होते। टेंडर दे दिया गया, उसने दवाइयाँ पैक की और वहाँ देकर लोगों को दे दी गई। कोई मरे कोई बचे, वो किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ भी क्या ये जो दवाइयाँ जो नकली रैपर बनाकर जो नकली दवाइयाँ परोसी जा रही थी, क्या वो भी उन गरीब लोगों को, उन आर्थिक तौर पर कमज़ोर लोगों को परोसी जा रही थी? ये अपने आप में एक सवाल हो सकता है। इसकी जांच पड़ताल होगी तो आगे पता चलेगा कि दवाइयाँ किस तरीके से दी जा रही थी। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है दगड़ियों, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। खबर को लाइक करें और शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोग जागरूक हों, समझें कि दवाई असली और नकली कैसे है, क्योंकि पहचान करना इतना आसान भी नहीं है। थोड़ा सजग रहने की जरूरत है दगड़ियों, सजग रहिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ आ रही हैं,